Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter what is constitution introduction. मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक ऑफ द कंट्री. मैंने सिंपलेस्ट वे में समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक ऑफ द कंट्री कि किस तरह से कंट्री जो उस बुक के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, पूरी कंट्री वर्क करेगी उसी उसी रूल बुक के अकॉर्डिंग. रूल बुक सिंपल एग्जांपल्स जैसे गेम्स का हमने गेम्स का डिस्कस कर गेम्स. मैंने अब जैसे नाउ डेज अब आईपीएल इज गोइंग ऑन. आईपीएल चल रहे हैं. अगर देखो आईपीएल में कितनी सारी मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स है, डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स जो है मिक्स एंड मैच होगा. अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नहीं खेलेंगे, प्ले नहीं करेंगे तो क्या होगा. इमेजिन करो, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, फाइट हो जाएंगे. रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ तभी इतने स्मूथली आईपीएल्स वर्किंग होते हैं. सब डिफरेंट टीम्स के लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो सब वर्किंग कर रहे हो, खेल रहे होते हैं. इसी तरह से स्कूल के अंदर भी हमारे लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. टाइम पे पहुंचना है, यूनिफॉर्म वियर करनी है, असेंबली में टाइम पे आना है, डिसिप्लिन में रहना है. प्ले टाइम होता है, असेंबली टाइम होता है, प्लेइंग. इसी तरह से एक से सिंपल एग्जाम्पल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है. ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी. वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल में आपकी बुक में भी कबड्डी का एग्जाम्पल भी थे, सबको दिया गया कबड्डी गेम का. इसी तरह से कि रूल्स नहीं होंगे तो गेम्स में भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. इसी तरह से अगर रूल्स नहीं होंगे तो कंट्री प्रॉपरली फंक्शन या स्मूथली वर्क ही नहीं करते. हमें क्यों जरूरत पड़ी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है. इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने आपको बुक की दिखाई थी ना, हिलियम केस के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ा है. तो उसके अंदर कितने पार्ट्स है, इतनी सारी बुक्स जो है वो उसके अंदर 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है. ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड, इंडिया का जो बच्चों ये सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इंडिया का सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इतना लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और इसको बनाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल भी किए थे. बहुत सारी फाइट्स भी हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे. इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाइयाँ की, मतलब स्ट्रगल क्योंकि सबको पता है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का राज था. तो ब्रिटिशर्स के अंदर उसके अंदर कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट करके है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था. इतना वर्ल्ड राजस्व कितनी उनकी, आप देखो कितनी उनकी त्याग था, सेक्रीफाइस था कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी अपनी फैमिलीज को भी सेक्रीफाइस किया. इतना बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए लिखा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट थिंग्स है. वैल्यूज एंड आइडल्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो आइडल्स है, वैल्यूज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से सोसाइटी के अंदर हमारी जो आइडल्स है, वैल्यूज है, सोसाइटी की प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसके अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सोसाइटी की वैल्यूज है, आइडल्स और जो बेसिक नेसेसिटीज हमें मिल रही है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, सब किस चीज़ के अंदर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. पॉलिटिकल सिस्टम, नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिकल सिस्टम. हमारी गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारे 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है एंड जुडिशियल प्रोटेक्ट करता है राइट्स को. इस तरह से हमारा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के वही फंक्शंस किस तरह से उनकी वर्किंग करने की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तो तीनों जो राइट ऑर्गन्स है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल में ये तीनों के तीनों अलग अलग अपने आप इंडिपेंडेंट वर्किंग करेंगे. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. जो राइट्स हमें राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम, रिलीजन, स्पीच, जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स जो वो सारे किसमें मेंशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे से हमारे अंदर रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को थ्रू इलेक्शन के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट नहीं हमें ठीक लगती तो हम लोग इलेक्शन के थ्रू सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट है ना, इस तरह से गवर्नमेंट बननी चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस, तो जो फॉर्मेट है वो सारा का सारा किस में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। गाइडिंग प्रिंसिपल कि गवर्नमेंट ने किस तरह से वर्क करना है, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करना है, वो किस पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो टू अंडरस्टैंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत था, क्योंकि जरूरत इसलिए था कि हमारे वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से होना चाहिए, फंक्शन जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट को किस तरह से वर्किंग करने चाहिए, राइट्स एंड ड्यूटीज जो हमें राइट्स एंड ड्यूटीज जो मिलती है, एजुकेशन, फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, जो जितने भी राइट्स जो मिले वो भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ज़रूरत थी। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से होना चाहिए और गवर्नमेंट तो गाइडिंग किस तरह से गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क, इसलिए हमें बहुत नीड इन सब चीज़ों के लिए नीड कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अंडरस्टैंड बहुत इजी टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, लेकिन इंडिया और मोस्टली क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट वर्ल्ड, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि इसके अंदर 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, सबसे ज़्यादा है। अर्लियर जो थे पहले थे उसके अंदर 8 शेड्यूल्स थे, फिर धीरे धीरे उसमें एड ऑन किए गए थे, एड ऑन किए गए थे। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई, सब्सक्राइब माई चैनल।